हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 11th क्लास। बच्चों देखो, हमने बात की थी सेट्स की, बात की थी सेट्स, द थ्योरी ऑफ सेट्स। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट। आपको बताना है कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में सेट है 2, 3, 4 आर सेट एंड 1, 2, 3, 4, 5 ये भी सेट है, 2, 3, 4 और 2, 3, 4 यहाँ भी आ रहा है। इसके सारे एलिमेंट इसमें है, तो दिस सेट इज द सबसेट ऑफ दिस सेट, ये प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में ए बी सी ब्लैंक बी सी डी, ए बी सी इसमें बी और सी है लेकिन ए इसमें नहीं है, तो जो ये वाला इज नॉट सबसेट ऑफ दिस, ये नहीं है। थर्ड की बात करें, थर्ड में एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। सेकंड वाला जो है, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अगर आपके स्कूल की बात हो रही है तो 11th के स्टूडेंट आपके स्कूल में रहेंगे, यानी कि ये सबसेट है, इसका सबसेट है, ठीक है। थर्ड की बात, फोर्थ की बात करेंगे। फोर्थ में एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द प्लेन, सर्कल इन द प्लेन, प्लेन में सर्कल है, और एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, एक्स इज सर्कल in the same plane with radius 1। बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन नंबर है, ये फोर्थ क्वेश्चन है, और ये बच्चों ट्रू है, ये सबसेट नहीं है, नॉट सबसेट, इट इज नॉट सबसेट। एक्स इज सर्कल इन प्लेन, एक्स इज सर्कल इन रेडियस 1, सर्कल ऑफ रेडियस 1, ये सबसेट नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में एक्स इज ट्रायंगल इन प्लेन, एक्स इज ट्रायंगल इन प्लेन। अगर हम सेकंड सेट की बात करें, एक्स इज सर्कल, एक्स इज रेक्टेंगल इन प्लेन, रेक्टेंगल इन प्लेन, ये भी इसका लिंक नहीं है, तो ये भी सबसेट नहीं है इसका, ठीक है। तो सिक्स की बात करें हम, सिक्स में बोला गया इसने एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड की बात करें तो सेकंड में एक्स इज ट्रायंगल इन सेम प्लेन, एक्स इज ट्रायंगल इन सेम प्लेन, ये सबसेट है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है ना, सभी ट्रायंगल तो इक्विलेटरल सभी ट्रायंगल के अंदर ही आएगा, तो ग्रुप के अंदर आएगा ना, तो ये सबसेट है इसका, सिक्स्थ है। सेवन्थ की बात करें, सेवन्थ में एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज इंटीजर। तो इंटीजर में सभी नेचुरल नंबर आते हैं, इंटीजर में सभी नेचुरल नंबर आते हैं, तो मतलब कि सबसेट है, इट इज़ सबसेट, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर था, ये क्वेश्चन फर्स्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के बारे में आपको यहाँ बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, ए एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। देखो ए बी इसमें है, मतलब सबसेट है, मतलब ये फॉल्स है, फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, फर्स्ट फॉल्स है।
सेकंड की हम बात करेंगे। सेट ए ई सबसेट ऑफ एक्स इज वोवल इन द इंग्लिश वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि ए ई, ये मतलब है ए ई, इसके मतलब क्या है, वोवल बात कर रहा है, तो ए ई आई ओ यू, मतलब ये ए ई इसमें है, तो मतलब ये ट्रू है, ये कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, वैसे ही हम क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो 1, 2 और 3 इज सबसेट ऑफ 1, 3, 5। 1, 2, 3 एंड 1, 3, 5 ये फॉल्स है, ये इसका सबसेट नहीं है। फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में हम बात करेंगे सेट ए सबसेट ऑफ ए बी और सी, ट्रू, दैट इज ट्रू, ये ट्रू है। फिफ्थ की बात करेंगे हम, फिफ्थ में सेट ए रिलेटेड टू ए बी सी, अगर ए अर्ली ब्रैकेट में नहीं होता तो इससे रिलेट करता था, एलिमेंट होता। अब ये सेट है, सेट कभी भी इसके अंदर एलिमेंट नहीं है, इसके अंदर ए है, अगर इसके अंदर अगर ए की ब्रैकेट कर ली होती फिर तो मानते इसको। ठीक है, मतलब कि ये फॉल्स है, ये डायरेक्ट फॉल्स। ये सेट है, इसके अंदर ये पूरा एलिमेंट नहीं है, ब्रैकेट के साथ होना चाहिए, ये पूरा ब्रैकेट के साथ इसमें होना चाहिए, तो ये सही था। अब ये ए विदाउट ब्रैकेट है, यहाँ पे ए ब्रैकेट है, मतलब कि ये इसका ये सेट है, ये इसके अंदर रिलेट नहीं करता। 6 की बात करेंगे। 6 के अंदर x is an even natural number, x is an even natural number, यानी कि x such that x is an even natural number subset of, एक और है x is such that x is a natural number which divide 36। मतलब कि अगर हम बात करें सेकंड की बात करें, x is even natural number divisible of 6, x is the natural number which divide 36, मतलब कि इसके सारे एलिमेंट इसमें आएंगे। 6 के जो 6 का डिविजिबल है वो 36 का डिविजिबल होगा, जो 6 का डिविजिबल है वो 36 का डिविजिबल होगा ही होगा, मतलब कि ये ट्रू है, दैट इज़ ट्रू कंडीशन, दिस ट्रू सेट है इसका। ठीक है, सबसेट होगा ये। अब क्वेश्चन करते हैं 3। तो क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 में यहाँ पे हम क्वेश्चन 3 की बात करें तो क्वेश्चन 3 के अंदर a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 3, 4 एक एलिमेंट है, ये पूरा सेट एक एलिमेंट है 3, 4। तो विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट कौन सी है बतानी है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 3, 4 3, 4 इज सबसेट ऑफ ए। देखो बच्चों, ये 3, 4 एक एलिमेंट है, ये सेट नहीं है, क्योंकि ये एलिमेंट की ब्रैकेट थी, इसके ऊपर ब्रैकेट एक और लगानी पड़ेगी तो सेट बनेगा। मतलब कि ये आपका एक एलिमेंट है, एलिमेंट कभी सेट नहीं होता। अभी ये फिलहाल एक ए का एलिमेंट है, तो ए का एलिमेंट ए से रिलेट कर सकता है, लेकिन एक ए का सबसेट नहीं होगा, इट इज़ इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे हम। 3, 4 इज रिलेटेड टू ए, हाँ ये ट्रू है, ये इसका रिलेट करेगा। 3, 4 एक एलिमेंट है, एलिमेंट ए के अंदर है, मतलब ये इससे एलिमेंट से ए से रिलेट करता है, लेकिन ये सही है। थर्ड की बात करेंगे हम। 3, हाँ 3,
4 दैट इज सबसेट ऑफ ए। हाँ देखो ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट के ऊपर ब्रैकेट आएगी ना तो करली ब्रैकेट के अंदर सेट होता है हमेशा, ये सेट है, इट इज़ अ सबसेट, ये ट्रू है, दैट इज़ ट्रू। फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ के अंदर क्या है बच्चों, देखो फोर्थ में कुछ ऐसा है, 1 इज़ द रिलेटेड टू ए, 1 एक रिलेटेड करेगा, यस ट्रू है, ये एक एलिमेंट है, 1 इज एलिमेंट एंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू ए से रिलेट करता है। पाँचवें से बात करेंगे, पाँचवें में है 1 इज सबसेट ऑफ ए। मैंने कहा था देखो ये एक सेट होना चाहिए, सेट होगा ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट नहीं है, ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट कभी भी किसका सबसेट नहीं होता, तो एलिमेंट ये सेट नहीं है, इट इज़ नॉट ए सेट और ना ही ये इसका सबसेट है, तो ये फॉल्स है इसका डिस्मिशन, यानी कि फॉल्स है मतलब कि इनकरेक्ट है, ये आपकी इनकरेक्ट है। तो वैसे ही हम बात करेंगे 6 की बात करेंगे, 6th क्वेश्चन की। 6 में 1, 2 और 5 सेट सबसेट ऑफ ए, 1 to 5, 1 to 5, हाँ ये सबसेट है, ये सबसेट भी है इसका, तो ये आपका करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट नहीं है। छठे की 7वें की बात करेंगे, 7th में है यहाँ पे 1, 2 और 5 रिलेटेड टू ए, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये आपका सेट की फॉर्म में है। अगर आप रिलेट करते हो तो एलिमेंट रिलेट करते हैं, एलिमेंट कभी भी करली ब्रैकेट नहीं होते, एलिमेंट कभी भी करली ब्रैकेट के अंदर नहीं होते, इसमें देखो एलिमेंट नहीं है इसमें, ठीक है, तो इनकरेक्ट, ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो अगर हम 8th क्वेश्चन की बात करें तो 8th क्वेश्चन में है यहाँ पे 1, 2, 3, 1, 2 और 3 इज़ द सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट है। 9th की बात करें तो 9th में है 5 इज़ द रिलेटेड टू ए, 5 इस सेट में 5 नहीं है, इस सेट में 5 एक एलिमेंट नहीं है, तो एलिमेंट नहीं है, 5 एक एम्प्टी सेट का सिंबल है, लेकिन इसमें 5 अगर इसमें कहीं 5 होता, ए के अंदर अगर 5 होता तो हम कहते हैं ये रिलेट करता है, तो ये आपका इनकरेक्ट होगा, इनकरेक्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 10 की बात करेंगे, क्वेश्चन 10 10 पार्ट की बात करें तो 10 पार्ट में 5 इज सबसेट ऑफ ए, यस ये करेक्ट है, 5 में से हर एक का सबसेट है, 5 सभी सेट का सबसेट होता है, तो 5 इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज करेक्ट। 11 क्वेश्चन की बात करें तो 5 इज सबसेट ऑफ ए, दैट इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है क्योंकि 5 एलिमेंट है नहीं उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 3। अब क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 देखो, 4 में क्या होगा, क्वेश्चन 4 में बच्चों 4 में कुछ ऐसा है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको सभी के सबसेट ड्रा करने हैं, जैसे कि ए है, ए के सबसेट बनाएंगे, पहला 5 बनेगा पहला 5 होगा, फिर होगा अगला होगा ए, 2 ही बनेंगे सेट इसके, एक 5 और एक ए। सेकंड की हम बात करें ए बी, 2 एलिमेंट है, देखो 2 एलिमेंट है, 2 की पावर 2, तो 4 सबसेट होंगे, सबसेट 4 होंगे। हमने कहा नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला है 2 रेज पावर n, n क्या नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट 2 है तो टोटल 4 सबसेट बनेंगे इसके, पहला 5, अगला ए, अगला बी, अगला ए बी, तो 4 बनेंगे, ठीक है। इसका भी थर्ड पार्ट की बात करें हम, थर्ड पार्ट में है 1, 2 और 3, पहला 5, अगला 1, अगला 2, अगला 3 और अगला 1, 2, अगला 2, 3, अगला 1, 3, 1, 2, 3, यानी कि 8, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 सेट बनेंगे इसके, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन 5 हैव ओनली वन सबसेट, ओनली 5, 1 सबसेट, इट हैज़ ओनली 1 सबसेट, तो 5 आएगा आंसर। और वैसे ही हम क्वेश्चन 5 करेंगे, इसी के साथ हम क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5 करेंगे तो हाउ मेनी एलिमेंट पावर ऑफ ए हैज़ इफ ए इक्वल टू 5, अगर ए 5 है मतलब एक
एक एलिमेंट है इसमें, नो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का एक सबसेट होता है, ओनली वन सबसेट, देयर इज ओनली वन सबसेट, एक सबसेट है तो मतलब कि इसकी पावर भी एक है, पावर क्या है इसकी, एक। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, 6 क्वेश्चन में हम करेंगे राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, आपको इंटरवल्स निकालना है। देखो जो सुनो, फ्लोइंग एज इंटरवल्स। फर्स्ट केस की बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स रिलेटेड टू रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन इक्वल टू 6। मुझे देखो यहाँ पे दो इंटरवल होते हैं, एक होता है क्लोज इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल होता है, वो होता है ऐसा जिसमें इक्वल भी है, उसके इक्वल होने की पॉसिबिलिटी है। एक होता है ओपन इंटरवल, ये ब्रैकेट जी होती है, यानी कि ये इसके नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, बस ग्रेटर होगा लेस होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल की स्टेटमेंट आ रही है तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। यानी कि देखो x इज़ ग्रेटर देन -4, x -4 से ग्रेटर है लेकिन 6 से लेस भी है और इक्वल भी है। देखो -4 से ग्रेटर है, इक्वल तो नहीं है, तो ओपन इंटरवल, 6 से लेस है तो 6 लगा के क्लोज इंटरवल, 6 के इक्वल भी है तो क्लोज लगा दिया, ब्रैकेट ऐसे लग दिया, ठीक है। इसको अगर हम नंबर लाइन पर नोटेशन दें तो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ये लें तो देखो यहाँ से तो ओपन ही आएगा, यहाँ से क्लोज हो जाएगा। क्लोज में अब आपको डार्क करना है, क्लोज इंटर में आपको डार्क करना है, ओपन इंटर में आपको लाइट रखना है। गोला सिंपल, तो आपको ये इंटर बन जाएगा -4 to 6, ओके। तो वैसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात, सेकंड की बात करूँ, सेकंड में x सच दैट x रिलेटेड टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन -12 और x लेस देन -10, यानी दोनों ही ओपन इंटरवल है या दोनों ही इक्वल नहीं है तो दोनों ओपन इंटरवल है, यानी कि -12 और -10, ये आपकी ब्रैकेट सिंपल आएगी। यानी कि इसमें अगर हम नोटेशन दें तो -12 -11 -10 -9 -8, तो यहाँ भी ओपन आएगा और यहाँ भी ओपन आएगा, -10 यहाँ भी ओपन आएगा, ठीक है। अब इसमें डार्क नहीं करेंगे आप, ओपन यहाँ भी ओपन यहाँ भी, दोनों को लगा देंगे, दोनों में ओपन है, डार्क नहीं किया हमने, ठीक है। तो वैसे ही थर्ड क्वेश्चन की हम बात करें इसके, तो थर्ड क्वेश्चन में है आपका x सच दैट x रिलेटेड टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 7। तो 0 से ग्रेटर भी है, इक्वल भी है और 7 से लेस है, तो 7 पे ओपन इंटरवल, 0 के क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो फोर्थ की हम बात करें, फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे इसके, तो फोर्थ में आता है ओनली x सच दैट x रिलेटेड टू रियल नंबर एंड x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4, यानी कि 3 के इक्वल भी है और ग्रेटर भी है, 4 के लेस भी है और इक्वल भी है। इक्वल तो ये दोनों ही क्लोज इंटरवल है, बोथ आर क्लोज इंटरवल, दोनों ओपन नहीं है, दोनों क्लोज इंटरवल है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमारा क्वेश्चन 6 कवर हुआ, अब क्वेश्चन 7 करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 करें तो 7 क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पे, तो जो 7 क्वेश्चन में हमें आपको इंटरवल गिवन है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म लेके आनी, जैसे कि देखो -3 एंड 0 दोनों ही ओपन इंटरवल है, तो ओपन इंटरवल में इक्वल का केस नहीं आएगा, ठीक है। देखो x इज सच दैट x इज रिलेटेड टू रियल नंबर एंड x ग्रेटर देन -3 लेस देन 0, इक्वल की कंडीशन नहीं आई क्योंकि दोनों ही ओपन इंटरवल है। देखो बच्चों ये होता है क्लोज इंटरवल और ये होता है ओपन इंटरवल। अगर इक्वल की कंडीशन आ रही है फिर क्लोज इंटरवल, अगर इक्वल की कंडीशन नहीं आ रही है, उससे ग्रेटर है उससे लेस है, तो आपको ओपन इंटरवल ही यूज़ करना है, ठीक है। तो बच्चों अब हम बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 6 एंड 12 बोथ आर क्लोज इंटरवल, दोनों क्लोज है। तो x इज सच दैट x रिलेटेड टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12, यानी कि दोनों ही क्लोज इंटरवल है, तो इक्वल का केस आएगा, एक ग्रेटर भी है, इक्वल भी है 6 और लेस भी है, इक्वल भी है 12 के। तो थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम, थर्ड क्वेश्चन।
थर्ड क्वेश्चन में आपको लेना है 6 ओपन एंड 12 क्लोज। तो x इज सच दैट x रिलेटेड टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन 6, s इज लेस देन इक्वल टू 12। तो बच्चों ये अपना क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। 6 ओपन है, 12 क्लोज है, तो 6 से ग्रेटर है और 12 से लेस भी है, इक्वल भी है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें इसके, तो -23 और 5 ये आपका क्लोज, ये आपका ओपन, ठीक है। तो यानी कि x सच दैट x रिलेटेड टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23, यानी कि 23 के इक्वल भी है, ग्रेटर भी है, और लेस देन 5। तो ये बनता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 7 यहाँ हो गया। अब हम क्वेश्चन 8 करेंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला गया है यूनिवर्सल, व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सेट। आपको यूनिवर्सल सेट, आपको स्टेटमेंट गिवन होगी, उसका आपको यूनिवर्सल सेट बताना है। प्रपोज फॉर द ईच फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट बोला है सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल की बात करें तो इनकी सेट ऑफ द ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, सेट ऑफ, इसका यूनिवर्सल सेट होगा, इसका यूनिवर्सल सेट होगा, इसका यूनिवर्सल सेट इसका होना चाहिए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन प्लेन। कभी ट्रायंगल की बात हो, कुछ ट्रायंगल कोई भी, चाहे ट्रायंगल हो, राइट एंगल हो, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो, उन सब का जो यूनिवर्सल सेट होता है वो होता है ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन, ठीक है। तो इसका भी होगा ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। तो सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो सेट ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैंने बताया आपको ट्रायंगल चाहे कैसी भी हो, सभी ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट एक ही होता है, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन। इसका भी होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन। तो वैसे ही हम बात करें अगर क्वेश्चन 9 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन 9 में सेट ए आपको गिवन है 135, बी आपको है 246, सी आपका है 02468। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। ए बी सी का यूनिवर्सल सेट क्या होगा, देखो ए आपका है 1, 2 और 3, 135, ये आपका है 1, 3 और 5। बी है यहाँ पे, बी गिवन आपको 246, 2, 4 और 6, और सी हमें गिवन है 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8। आपको निकालना है सभी का यूनिवर्सल सेट निकालना है, यू निकालना है अपने को। तो यू में देखो बच्चों क्या आएगा, यू के अंदर हमारा आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8, ये इसका आंसर बनेगा, ठीक है। ये आंसर इसका आएगा। और ऑप्शन में देखें हम तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 0 नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन सही है इसका, थर्ड ऑप्शन सही है। थर्ड ऑप्शन में 0 भी आ रहा है, 1 भी, 2 भी, 3 सभी आ रहे हैं, और 9, 10 भी आ रहा है, मतलब ये आपका थर्ड ऑप्शन इसका सही रहेगा, थर्ड ऑप्शन सही रहेगा। बाकी ऑप्शन में देखो किसी में 0 नहीं है, किसी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 3, 4, 5, 6, 8 नहीं है, पहले में 8 नहीं है, अगले में 5 है, ये हो नहीं सकता। थर्ड में देखो सारे सारे नंबर आ रहे हैं, इसमें 9, 10 एक्स्ट्रा है लेकिन सारे आ रहे हैं, और फोर्थ में 8 आ रहा है लेकिन 0 नहीं आ रहा, तो मतलब कि ये नहीं है, आपको थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ अपनी जो एक्सरसाइज 1.3 फिनिश होती है, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।